students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 9th lesson Winds of Change. इस लेसन में हम रीड करेंगे कि कैसे पुराने समय में हेड फैंस को यूज़ करते थे और समय के साथ साथ कैसे अब चेंज आ गया है, इनको कैसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अब इनको कैसे यूज़ किया जाने लगा है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे लेसन की। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख। जो वर्ड है पंखा और पंखा, इसका कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है, उत्पत्ति हुई है फ्रॉम द वर्ड पंख से, विच मीन्स जिसका मीन्स है फेदर ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड के पंख, जिसका मीनिंग है पंखा इज़ यूज्ड टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखा किसकी तरफ संकेत करता है? सभी फैंस की तरफ। सीलिंग फैंस है, टेबल फैंस है, सभी फैंस की तरफ ये रेफ़र करता है पंखा जो है। वेयर एज, जबकि वर्ड पंखी ये क्या डिनोट करता है? स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, एक छोटे पंखों वाला फ़ैन जिसको प्राचीन इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो पंखा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पंख से, जिसका मीनिंग है बर्ड के पंख, और पंखा जो है सभी फैंस को डिनोट करता है। सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, जबकि पंखी जो है, पंखी किसको डिनोट करती है? एक छोटे पंखों वाला फ़ैन जो एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन इंडिया में यूज़ किया जाता था। स्मॉल प्लम्ड फैन, छोटे छोटे पंखों, जो बर्ड्स के जो पंख होते हैं, छोटे छोटे पंख, उनसे बनती है ये पंखी, और इसको प्राचीन इंडिया में यूज़ किया जाता था। जैसे पीकॉक के बर्ड के जो फ़ैन हो गए, पंख हो गए, और दूसरे अदर जो बर्ड्स हैं उनके पंख हो गए, उनसे बनती है ये पंखी, और इसको प्राचीन इंडिया में यूज़ किया जाता था। एविडेंट, और हमें क्या, इसके एविडेंट जो है, इसके एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द यूज़ ऑफ पंखी इन इंडिया, हमें इसका एविडेंस कहाँ पे मिलता है? भारत में। कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स हैं जो अजंता के अंदर, वहाँ पे हमें इसका जो अस्तित्व मिलता है, प्रमाण मिलते हैं इसके। दीज वॉल पेंटिंग्स, ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं, डेट बैक टू सेकेंड सेंचुरी की ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। और दूसरी जो हमें मिलते हैं चित्रण पंखा के, वो पाए जाते हैं कढ़ाई वाले काम और मूर्तिकला, कार्विंग्स, नक्काशी मिलती है, पत्थर को काट काट कर जो बनाई जाती है। पुराने समय में पंखाज वर यूज्ड इन टेम्पल्स, पुराने समय में पंखा का यूज किया जाता था मंदिरों में। टू फैन डिटेज, देवताओं को हवा करने के लिए पुराने समय में। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और इनको क्या है, रॉयल कोर्ट्स में भी यूज किया जाता था, किंग्स को हवा करने के लिए। पंखाज वेराइड इन साइज फ्रॉम ए टाइनी टू इंच वन टू लार्ज वन, रिक्वायरिंग ए पर्सन फुल आर्म लेंथ स्ट्रेंथ टू मूव देम। अब पंखा का साइज़ कितना, 2 इंच का भी हो सकता है, या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है कि एक पर्सन की फुल आर्म स्ट्रेंथ लग जाती है उसको मूव करने में। पंखा को मूव करने में एक पर्सन की फुल आर्म स्ट्रेंथ लग जाती है। तो यहाँ पे हमने इस जो है फर्स्ट पैसेज में क्या क्या रीड किया कि हमने पंखा के बारे में पढ़ा, और पंखी जो है कहाँ से ये कहाँ पे हमें इसके प्रमाण मिलते हैं पंखी के, और साइज़ क्या होता है, 2 इंच का भी हो सकता है, और एक पर्सन की आर्म लेंथ, पूरी स्ट्रेंथ भी लग जाती है आर्म की। और एंशिएंट टाइम्स में कैसे कैसे यूज किया जाता है? टेम्पल्स में देवताओं को फैन करने के लिए, और किंग्स को कोर्ट में हम देख भी सकते हैं, हमने देखा भी है टीवी में कि कैसे किंग्स का जो कोर्ट होता है, दरबार होता है, वहाँ पे कैसे उसको फैन करते हैं। ओवर टाइम, समय के साथ साथ पंखाज बिकेम, पंखा क्या बन गए? सिग्निफिकेंट कल्चर, एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक गुड्स बन गए। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा ट्रेड रूट्स के थ्रू, व्यापारिक मार्गों के थ्रू। दे वर कंसिडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिस्ट, वो बन गए थे अनोखे और स्टाइलिस्ट। ऑल्दो देयर वॉज सब्सटेंशियल कम्युनलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में कम्युनलिटी है इनके यूज़ में। डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गाँव में एंड टाउन्स में, डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज़ ऑफ ए ट्रेडिशनल पंखाज। पूरे इंडिया में कम्युनलिटी है इनके यूज़ में, फैंस के यूज़ में,
लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग विलेजेस में, टाउन्स में डेवलप किए हैं अपने खुद की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी बनाई है पारंपरिक पंखाज की। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखाज विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स, प्रत्येक प्लेस ने डेवलप किया अपना पंखा अलग मटेरियल से और वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, और अलग अलग वैरायटी बनाई है बारीक डिज़ाइंस की, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से अलग करता है। वैसे तो कॉमन है पूरे भारत में यूज़ करना फ़ैन, लेकिन सब अलग विलेजेस ने, टाउन्स ने अपने अलग अलग फैंस बनाए हैं, और जो उन्होंने बारीक बारीक डिज़ाइन बनाए हैं, अलग अलग वैरायटी बनाई है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। बैम्बू, कैन, पाम लीफ, सिल्क, इनका यूज करके, बैम्बू बांस का, कैन बैथ का, पाम लीफ ताड़ के जो पत्ते होते हैं, सिल्क का यूज करके फैंस बनाए हैं। ब्रास, पीतल, लेदर, चमड़े का यूज करके, सिल्वर पंखाज का यूज करके, चांदी के पंखे विद डेकोरेटिव बीड्स, और सुंदर सुंदर मोती लगाए हैं। स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिक कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, डिपेंड करता है ये भौगोलिक आधार पर, संस्कृति के आधार पर, और पारंपरिक रिचुअल्स जो रीति रिवाज है अपने, उनके आधार पर इन्होंने अपने अलग अलग फैंस तैयार किए हैं। सुंदर डेकोरेशन के लिए सुंदर सुंदर मोती लगाए हैं, और स्टोन्स का यूज़ किया गया है, स्टोन्स भी जड़े हैं इन फैंस के अंदर। तो सबने अपने इस तरह से अलग अलग फैंस बनाए हैं। वैसे भारत में इनका यूज़ किया है, सब कॉमन है। इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न आधुनिक समय में क्या है, अब मॉडर्न टाइम्स में द यूज ऑफ पंखाज हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पज़, आधुनिक समय में इनका यूज़ क्या हो गया, एक लिमिटेड में हो गया, अब डेकोरेशन पर्पज़ के लिए इनका यूज़ किया जाने लगा है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, अब वो पारंपरिक क्राफ्ट आइटम बन गए भारत में। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, प्रत्येक फैन की जो बनावट है वो क्या बताती है, द कल्चरल कोर, मूल संस्कृति को, ऑफ द रीजन, उस एरिया की जहाँ पे इसको बनाया गया है। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ये एप्लिक हैंड फैन है, इज़ एन एंटिक पंखा मेड ऑफ पीसेस, जो क्या है, प्राचीन पंखा है जो बनता है पीसेस से, फैब्रिक के पीसेस किए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स में एंड पैटर्न्स में, सिला जाता है इनको, ऑन टू अनदर क्लॉथ, दूसरे क्लॉथ के ऊपर सिला जाता है, विद द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, सजावटी सुई धागे का यूज करके इसको बनाया जाता है। फर्दर मोर, इसके अलावा जरदोजी ये भी है, राजस्थान में हैंड फैन है, ऑफ राजस्थान का डिफर करता है, जो अलग करता है, इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट, जिसके ऊपर क्या होता है, चमकदार ऑर्नेट, सजावटी चमकदार ऑर्नेट, अलंकृत एंड अनक्रस्टेड, कवर्ड और डेकोरेटेड किया जाता है, जिसके ऊपर गोल्ड थ्रेड वर्क का काम किया जाता है, उस पर धागे का काम किया जाता है, गोल्ड से गोल्ड थ्रेड वर्क किया जाता है जरदोजी के ऊपर। इन राजस्थान में टेम्पल में हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, हैंड फैंस भी पॉपुलर है राजस्थान में। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास, जो पीतल के ऊपर नकाशी की जाती है, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना जाते हैं पीतल के ऊपर। एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, जिनका लंबा हैंडल होता है। द पेंटेड हैंड फैन, और पेंटेड हैंड फैन है जो एक कार्डबोर्ड पंखा, द पेंटेड हैंड फैन एक कार्डबोर्ड पंखा, फिर कार्डबोर्ड पंखा जिसके ऊपर बहुत सारी इमेजेस बनाई जाती है, इज़ यूजली ऑफर्ड टू गॉड्स, जो यूजली क्या है, भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गत्ते का जो फैन है उसके ऊपर बहुत सारे इमेजेस बनाए जाते हैं, पिक्चर्स बनाई जाती है, और जो भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान को जो ऑफर किया जाता है। तो हमने राजस्थान की ये जो फैंस के बारे में पढ़ा, जरदोजी है, और एप्लिक हैंड फैन है, और ब्रास का जो हैंड फैन है, और यहाँ पे पेंटेड हैंड फैन, और जो है कार्डबोर्ड पे पिक्चर्स बनाई जाती है, ये राजस्थान के हैंड फैंस है। अब नेक्स्ट जो है स्टेट, गुजरात का, एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, जो पड़ोसी जो है राजस्थान का गुजरात, हैज़ इट्स ओन इंडिजिनेंस, इसके खुद की अनोखे पंखाज हैं, अनोखे और स्थानीय पंखे हैं इसके। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट, बहुत ही सुंदर, प्योर कॉटन बेस्ड हैं ये, एम्बेलिस्ड विद मिरर वर्क, जिसके ऊपर डेकोरेशन किसकी है, मिरर वर्क की। द बीड्स हैंड फैंस इज़ कवर्ड विद कलरफुल बीड्स मोतियों का के जो हैंड फैंस है जो कवर्ड होते हैं, कलरफुल सुंदर सुंदर मोतियों से बनते हैं। हैज़ ए सिल्वर, जिनका हैंडल कैसा होता है, सिल्वर हैंडल्स होता है, चांदी का जो हैंडल होता है। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया, गुजरात जो है केंद्र है भारत में बीड क्राफ्ट का, जो मोतियों का काम किया जाता है यहाँ पे। एंड दीज डेंटी, ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखे जो हैं और कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज वॉल डेकोरेशन के लिए, इनको यूज़ किया जाता है। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्टिच्ड लेदर, कच्छ किसके लिए जाना जाता है,
हाथ से सिले हुए जो लेदर के फ़ैन होते हैं, हैंड फैंस डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, इसकी चारों तरफ कच्छ जाना जाता है हाथ से सिले हुए लेदर के पंखों के लिए, और इसके ऊपर डिज़ाइन डेकोरेशन किसके साथ की जाती है, डेकोरेटेड होते हैं जो थ्रेड से, थ्रेड और वूल एट इट्स सीम्स, इसके चारों तरफ थ्रेड और इसके किनारों पर थ्रेड और वूल इसके चारों तरफ लगाए जाते हैं। जो कच्छ में जो फ़ैन बना जाता है लेदर का फ़ैन, जैसे लेदर का फ़ैन बना दिया, उसके चारों तरफ ये वूल की और थ्रेड की डिज़ाइन बना दिया। गुजरात इंडस्ट्रीज़ होम बेस्ड वुमेन, गुजरात की जो मेहनती वुमेन हैं, जो वर्कर्स हैं, हैव वर्कड टायरलेसली, बिना थके हुए वो काम करती हैं, इन द हैंडीक्राफ्ट, हस्त जो ये बनाती हैं हाथ से अपने पंखा मेकिंग, टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई वाले फ़ैन बनाती हैं ये, विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क इसके ऊपर किया जाता है, क्रॉस स्टिच कैसे होते हैं, ऐसे क्रॉस में डिज़ाइन बनाए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है इन डिफरेंट शेप्स में एंड साइज़ में, ये वुमेन बनाती है वहाँ पे। आर्टिशियंस इन बंगाल, अब पहले राजस्थान का फिर गुजरात का, अब यहाँ पे बंगाल के जो कारीगर हैं वो बनाते हैं डेलिकेट, बहुत ही नाजुक पंखाज बनाते हैं, फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ द सोला, सोला के बीच में, सोला क्या होता है, टाइप ऑफ वाटर ग्रास होता है, एक वाटर ग्रास होता है, उसके बीच में सोला के बीच में क्या होता है, मिल्की वाइट स्पंजी, मिल्की और सफ़ेद कलर का स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट नरम उसके बीच में होता है, सोला के बीच में, उससे ये फ़ैन बनता है। द आर्टिशन इन बंगाल मेक बनाते हैं, बहुत ही नाजुक पंखा बनाते हैं, फ्रॉम द ब्यूटीफुल सुंदर मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ द सोला, सोला के बीच में होता है ये मिल्की वाइट स्पंजी, उससे सुंदर पंखा डेलिकेट ये कोमल नाजुक पंखा बना जाता है। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली, पाम लीफ जो ताड़ के पत्तों से बने हुए फ़ैन होते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, टू एज ताल पत्थर पंखा कहा जाता है। दे आर ईजी टू कैरी, वो बहुत ही आसान है कैरी करने में। परपेचुअली, हमेशा क्या है, कंस्टेंटली लगातार, हमेशा केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ ए पोजेशन इन द बंगाली हाउस होल्ड, बंगाल के घरों में इन्हें बहुत ही सहेज कर कीमती चीज़ के रूप में रखा जाता है इन फैंस को, और इनको कैरी करना भी बहुत ही ईजी होता है। अदर स्टेट्स इन इंडिया में, दूसरे स्टेट्स जो हैं भारत में, हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, दूसरे स्टेट्स जो हैं भारत में उनकी खुद की वैरायटी है फैंस की। द फाद हैंड फैन ऑफ उत्तर प्रदेश का है, आर एडोन्ड, जो सजा होता है विद प्योर गोल्ड से, सिल्वर से और जरी, सिल्वर चांदी की जरी होती है जिसके ऊपर प्योर गोल्ड होता है, सजा होता है उससे ये, एंड साटिन फ्रिल्स, और चारों तरफ साटिन की फ्रिल लगाई जाती हैं। द लार्ज पाम लीफ फैंस, लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा के एज वेल एज बिहार, कलरफुल, बड़े बड़े ताड़ के पत्तों से बनाए जाने वाले जो उड़ीसा के हैंड फैंस हैं, इसके साथ साथ बिहार के कलर रंग बिरंगे और स्ट्रॉन्ग बैम्बू से बने हुए हैंड फैंस हैं, आर ऑल रिकॉग्नाइज, जिन्हें अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जो मशहूर हैं, ड्यू टू देयर एंटिक्विटी, अपनी प्राचीनता के लिए, और रेयरिटी, अपनी दुर्लभता के लिए। तो कितने सारे स्टेट्स आ गए, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के अलग अलग हमने हैंड फैंस के बारे में हमने रीड किया है। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया, कई सारे जो जनजाति हैं जो इंडिया के अंदर, हैव अडोप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने भी अडोप्ट किया इस हैंडीक्राफ्ट को, टू मेक देयर ओन वर्जन्स, उन्होंने अपने अलग अलग वैरायटी बनाई है हैंड हैंडल फैन की, हैंड हेल्ड फैन, जो हाथ में हेल्ड किए जाते हैं उन फैन की बनाई है। मटेरियल्स, उन्होंने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए हैं, सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड, जो लगाया गया इनके अंदर इनटू द फैंस में, यूजिंग बैम्बू स्टिक्स का यूज़ किया गया और ग्रास का यूज़ किया गया। ट्राइब्स ने भी बहुत बनाए हैं ये अपने फ़ैन, अलग अलग जो फ़ैन बनाए हैं। कैन, बैत का यूज़ किया गया है, पाम लीव्स का यूज़ किया गया है, ताड़ के पत्तों का, बैत का यूज़ किया गया, एक फ्लेक्सिबल प्लांट होता है कैन, विद सिल्क एंड ब्रास, ये पीतल और जो सिल्क है बीइंग रिजर्व रखा गया है इनको एंटिक पीसेस के लिए, इनको क्या है, इनको रिजर्व रखा गया है एंटिक पीसेस के लिए, ऑफ दिस हैंड फैंस के लिए। वैसे तो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कैन और पाम लीव्स का हैंड फैन बनाने के लिए, लेकिन इन ये जो है सिल्क और ब्रास का यूज़ जो है रिजर्व किया गया है एंटिक पीसेस बनाने के लिए इन फैंस के। द यूज़ ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड combinations have helped the tribes create multiple beautiful designed पंखाज। ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय पैटर्न्स बनाए गए हैं, वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड, एक फ़ैन बना दिया जाता है, उसके जो बैकग्राउंड तो रखेंगे उसकी रेड,
और उसके ऊपर वाइट इंक से डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इसकी बैकग्राउंड तो होगी रेड और ऊपर वाइट इंक से डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, फ्लावर का या कोई और डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है वाइट का और रेड का। हैव हेल्प्ड, जो सहायता करता है इन ट्राइब्स की क्रिएट करने में बहुत ही अलग अलग सुंदर डिज़ाइन पंखाज के। विद टाइम एंड द एडवेंट, समय के साथ साथ अराइवल, एडवेंट क्या होता है अराइवल, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव क्रिएशंस, नए नए आविष्कार होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आने से द ब्यूटीफुल कल्चर जो है सुंदर संस्कृति जो है पंखाज की रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में ये जो है अपनी पंखाज जो है लूजिंग कर रहे हैं अपनी, मतलब ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं जो फैंस हैं समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आने से, नए नए आविष्कार के होने से। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, पहले क्या है पर्सनल यूज के लिए बनाए गए। ओवर टाइम, समय के साथ साथ दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, ये बदल गए हैं। पहले तो पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, फिर क्या बन गया इनका कमर्शियल बिजनेस, एक व्यावसायिक बिजनेस बन गया। नाउ प्रोवाइड्स कम सम फ्रॉम लाइवलीहुड के टू इंडियाज आर्टिशंस, अब भारत के कारीगरों के लिए आजीविका का ये साधन बन गए हैं। द स्लाइट इंक्रीज, थोड़ी सी जो इसमें बढ़ोतरी हुई है इनकी पॉपुलैरिटी में एंड डिमांड में, इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड, थोड़ी सी जो इंक्रीज हुई बढ़ोतरी हुई है इनकी पॉपुलैरिटी में और डिमांड में। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, बाय द डिफरेंट, अलग अलग वैरायटी बनाने लगी पंखा की, अलग अलग वैरायटीज़ जो है बनने लगी पंखाज की, कारीगरों के द्वारा बनाई जाने लगी, इसलिए इनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इनकी डिमांड में। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखाज, पहला स्टेप्स क्या है इनको सुरक्षित रखने का, इसके मूल को, पंखाज के इस क्राफ्ट के मूल को, पहला जो है स्टेप्स क्या है, पंखाज का की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें एंड एप्रिशिएटिंग और सराहना करें संस्कृति की कहानियों की, इससे जुड़ी हुई संस्कृति की कहानियों की और आर्टिस्ट्री कारीगरी की, दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इनवोक्स, जो ये हैंडीक्राफ्ट जो है उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो हमें पहला कदम क्या उठाना है कि पंखाज का हम रिस्पेक्ट करें, इससे जुड़ी हुई जितने भी संस्कृति है, कहानियाँ हैं या कारीगरी है, हम उसकी भी सराहना करें, तारीफ़ करें, प्रशंसा करें। दिस अलाउ, जिससे क्या होगा कंटेम्प्रेरी पंखाज मेकर, जो मॉडर्न पंखा मेकर जो है टू डेमोन्स्ट्रेट, वो शो करेंगे देयर क्राफ्ट, अपने क्राफ्ट को, एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी, और दोबारा से इसकी पॉपुलैरिटी को पुनः प्राप्त करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड दैम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इससे क्या होगा उनको एक व्यावसायिक प्लेटफॉर्म, व्यावसायिक मंच मिल जाएगा टू क्रिएट करने का सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एक स्थायी आजीविका कमाने का उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ऐसा करने से। इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग इनिशिएटिव्स, पहला जो हमारे कदम इनिशिएटिव, सबसे पहले पहल करनी होगी पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगानी पड़ेगी, बोथ विद इन एंड आउटसाइड, अंदर या बाहर। द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट जो एग्जीबिशंस लगते हैं उसके अंदर या बाहर पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स लगानी होगी, पहला कदम हमें ये उठाना पड़ेगा। हेल्प स्प्रेड, और इससे फिर क्या होगा अवेयरनेस, जागृति फैलेगी अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस, सुंदरता में और इम्पोर्टेंस में ऑफ दिस क्राफ्ट, इस क्राफ्ट की इन इंडियाज़ कल्चर, भारत की संस्कृति में। तो हमें ये करना होगा, जो हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स लगानी होगी अंदर या बाहर, इससे अवेयरनेस होगी इस क्राफ्ट के बारे में, इसकी ब्यूटी के बारे में, भारत की संस्कृति में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, हमारे जो प्राचीन समय में कैसे हैंड फैंस बने और समय के साथ साथ वो कैसे चेंज हो गए, कैसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाने लगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।